देखो 3 इशू है हमारे पास। सबसे पहला इशू है 87-13 का, या दोनों लिस्ट में नाम है, 87 में नाम है, 13 भी नाम है, तो क्या हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जनरल कैटेगरी में आप लोगों का सिलेक्शन कब होगा, और ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आप यूआर में नहीं जा सकते हैं या कैसे जा सकते हैं। ये चौथा क्लॉज इस बार जुड़ गया है। आप लोग समझे नहीं, इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें एक बहुत बेहतर तरीके से एक डालने का प्रयास किया उन्होंने, समझाने का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन एजुकेशन अड्डा कह रहे हैं सर मेरा 81 मार्क्स थे यूआर से, फिर भी 13% में ही हुआ है। सर ओबीसी को यूआर में नेम आया है तो फिजिकल में किस कैटेगरी से। हाँ, अब आया है स्पेशल क्वेश्चन। आप लोगों ने लिस्ट देखी होगी, मैं लिस्ट खोल के दिखाता हूं। कंप्यूटर जी लिस्ट को खोलिए, ठीक है, लिस्ट को देखो, इस रिजल्ट को समझो, इस रिजल्ट में है क्या। अब इसमें दो चीज समझो आप, ठीक है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर, ये दो चीजें हैं, एक एप्लीकेशन नंबर है आपका इधर, ठीक है, इधर एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद एलिजिबल इन रिजल्ट, उसके बाद अलॉटेड कैटेगरी। सुनना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सारा चीजें होंगी। ये नंबर है 2771 से लेकर के, हम पहला लेते हैं, ये एलिजिबल है 87% पर, मतलब इसका मतलब है 87% पर अगर एलिजिबल है, इसको मतलब इसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। क्या बोला मैंने, इसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, सुनना अच्छे से, ठीक है। तो एलिजिबल रिजल्ट 87% जिसके में लिखा है, इसका मतलब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अलॉटेड कैटेगरी का मतलब क्या, जैसे एससी, आप इसने एससी लगाया था तो इसको एससी मिला। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस वाला जिससे अलॉट किया, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में एससी यूआर 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 करके, ठीक है, एसटी एसटी करके। तो अलॉटेड का मतलब है कि इसी स्टेज पर, मतलब रिटर्न स्टेज पर आपकी कैटेगरी अलॉट कर दी गई है। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई कैंडिडेट अगर सपोज दैट ओबीसी में अलॉट कर दिया गया है अभी, और एक कैटेगरी के कैंडिडेट जो है यूआर में अलॉट कर दिया गया, ठीक है। अब कल के लिए ऐसा होता है कि दोनों मार्क्स मिलाए जाएं, अगर फिजिकल के बाद जब दोनों मार्क्स मिलाए जाएं, तो मान लीजिए एक लड़का है जिसका सिलेक्शन हो जाता है यूआर में 140 नंबर पर अगर एक लड़का ओबीसी है जिसके 145 है, फिर भी उसका सिलेक्शन हो सकता ना हो। अब पूछोगे क्यों सर, क्योंकि अगर ओबीसी की कट ऑफ 145 से ज्यादा चली गई तो नहीं हो सकता है। आप कहोगे सर ये कैसे, ये क्या बवाल, इन्होंने एक नया बवासीर इन्होंने पैदा किया है। बवासीर ही मैं कहूंगा इसको, बवासीर इसलिए क्योंकि इन्होंने रिटन टेस्ट के आधार पर बता दिया कि आप किस कैटेगरी में हैं। अब जब आप फिजिकल एग्जाम देंगे तो फिजिकल एग्जाम में कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाएं, जब आपको दोनों मेरिट बनाई जाएगी, तो अब आप समझो कि जिस कैटेगरी में आप अभी आपको डाल दिया गया है, आप इसी कैटेगरी में रहेंगे, कितने भी अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं। महिलाएं खासकर ध्यान रखें इस बात का कि आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके दोनों एग्जाम को मिला करके, जिस कैटेगरी में आप अभी वर्तमान में चली गई हैं वही रहेगा। क्लियर हो गया शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं थी, पर ये जान लीजिए, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट नहीं बवासीर है, मैं साफ साफ कहता हूं, अगर व्यापम वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे। चलिए, अच्छा अगला है हमारा 13% यूआर। अब समझो, ये जो 13% यूआर और 13% ओबीसी, इसको समझ लेना बेटा, इसका मतलब क्या है। तो जो लोग 13% यूआर 13% ओबीसी दोनों में हैं, इन दोनों को ही अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। बोलोगे बाप रे ये क्या बता दिए सर, हाँ जी, इन दोनों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, ना तो 13% ओबीसी को और ना ही 13% यूआर को। इसका मतलब यह है कि क्या सर फिजिकल करने जाए कि ना जाए, जाइए। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने, जनरल कैटेगरी समझ रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ने पिटीशन फाइल की थी, किसके खिलाफ, 27% रिजर्वेशन के खिलाफ। तो 27% रिजर्वेशन के खिलाफ की थी, तो 27% के बाद जब एडवोकेट जनरल ऑफिस से एक लेटर आया कि एक काम करिए 87-13 फार्मूले के आधार पर काम करिए, मतलब अब रिजल्ट जो बनता है 113% पर रिजल्ट बनता है। इसका मतलब 87% पर तो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। जो 13% ओबीसी ले लिए, 13% जनरल ले लिए, अब दो में से कोई एक ही जीतेंगे। अगर ओबीसी जीतेंगे तो 13% हमेशा यूआर वाले भूल जाएंगे, उनका होल्ड रहेगा। और अगर मान लीजिए वो 27% क्वैस होता है और 14% रहता है, तो ओबीसी वाले भूल जाए, यूआर वालों को ले जाए। शायद समझ गए होंगे आप लोग। अब मजा किसको है, जिसका नाम दोनों में है। आप समझे बात, क्योंकि ये चीज अभी आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लीगल मैटर है। लेकिन इतना बड़ा मैटर नहीं, मैटर बहुत छोटा है। अब जिस लड़के के मार्क्स यूआर में भी है और ओबीसी में भी है, वो तो खुशी खुशी क्या करो भाई, फिजिकल की तैयारी करो। क्यों, क्योंकि चट्ट भी तुम्हारा है, पट्ट भी तुम्हारा है। यूआर जीतेगा तो भी तुम्हें नौकरी मिलेगी, अगर यूआर हारेगा तो भी तुम्हें नौकरी मिलेगी। आप समझे। तो यहां पर जो चीजें हैं जिनके मार्क्स दोनों में है, समझ गए। तो लोग कहने का मतलब है कि चाहे वो यूआर के फेवर में जाए और चाहे ओबीसी के फेवर में जाए, जो है, हाँ, जैसे कि वर्क ड्रीम सर मेरा दोनों में है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा दोनों में है, जम के करो। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है, मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे संपर्क किया कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो 87-13 चल रहा है, प्लीज इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए कुछ करिए, मदद करिए सर। तो इसके लिए कुछ किया जाएगा ताकि 2026 इस मामले को ही पूरा खत्म करवाया जा सके, है ना, कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। जिसका दोनों है वो तो ये समझ लो कि कोई भी जीते आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए, अब ये देखो, ये लड़का है 13% ओबीसी में है। अब इसको अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है दोस्त, इसको अपॉइंटमेंट एक ही कंडीशन से मिल सकती है कि जब ये क्या किया है, ये बंदा जो है ओबीसी के फेवर में जब फैसला आएगा 27 तभी इसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो यहां पर अगर हम चर्चा करें तो 13% ओबीसी
को तभी मिलेगी जब वो क्या होगा बेटा, ओबीसी के फेवर जाएगा। 13% यूआर को तभी मिलेगी जब वो यूआर के फेवर जाएगा, और जिसका दोनों है वो दोनों जाएगा। शायद सारी बात क्लियर हो गया आप लोगों को। क्लियर? और कोई क्वेश्चन आप लोगों को तो बताइए मुझे। सर मेरा ओबीसी यूआर में सर मेरा ओबीसी से यूआर में कैटेगरी कैसे चेंज कर दी? अरे बहुत अच्छा ना। देखो राजा, अगर आपको ओबीसी से यूआर में दे दी, इसका मतलब समझो, चलते चलते ही बता दूं यार, नए नए क्वेश्चन पूछ लेते हो तो फिर मुझे बताने में मन करता है। जैसे मान लो कि यूआर की कट ऑफ, एग्जांपल बता रहा हूं, यूआर की कट ऑफ मान लो गई कितनी, 75, या मान लो मैं एक मान लिया कि 80 गई यूआर की, ठीक है। अब कोई ओबीसी का लड़का है, ठीक है, सुनना अच्छे से, यूआर की कट ऑफ कितने में गई, 80 गई। अब कोई ओबीसी का लड़का है जिसके मार्क्स कितने हैं, 81, ठीक है, 81 आए, तो वो अब ओबीसी में नहीं रहेगा, वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, यूआर में। तो आपको जो अलॉट की गई सीट कौन सी अलॉट की गई, यूआर की सीट अलॉट की गई, ठीक है, ना कि ओबीसी की। जिससे कंफ्यूज मत होना कि साहब मेरा यूज में क्यों कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जिसके मार्क्स जनरल के बराबर या उससे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको उस पर क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है उसमें, तो अलॉटमेंट आपका यूआर का हो जाता है, ठीक है। चलिए सर, जो लोग दो लोग सर अलॉटेड में यूआर और ओबीसी दोनों, इसका मतलब अगर दोनों में है तो आपको बेनिफिट है ना। दोनों में होने का मतलब यह है कि आप यूआर को भी फाइट कर रहे हो और ओबीसी को भी फाइट कर रहे हो। इसका मतलब अगर 13% दोनों में है तो आपको अपॉइंटमेंट तो 100% मिलेगी। हाँ, अभी नहीं मिलेगी, चाहे यूआर जीते तो मिलेगी, ओबीसी जीते तो मिलेगी, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। लास्ट में किस कैटेगरी में रहेगा फिजिकल में नंबर कम आने पर? देखो, अब मेरी बात समझो, जिस कैटेगरी में फिलहाल आप चले गए हो उसी कैटेगरी में आप रहोगे, ठीक है। आपकी कैटेगरी यूआर के लिए यहां डिसाइड हो गई है। किसके लिए? यूआर के लिए, कि आप यूआर में जाओगे कि नहीं जाओगे। ठीक, चले फिर।